ध्यान से सुनिएगा, अगर परमेश्वर अनपढ़ है तो आप और मैं परमेश्वर की सहायता से एग्जाम देते हैं, आप और मैं परमेश्वर की सहायता से साइंटिस्ट बनते हैं, आप और मैं परमेश्वर की सहायता से अपने बच्चों को डॉक्टर बनाते हैं। हम परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर हमारे बच्चे को अच्छी बुद्धि देना, अच्छी अकल देना, ताकि ये अच्छा ऑफिसर बने। हम परमेश्वर की सहायता से अपने बच्चे को पायलट बनने के लिए कहते हैं। हम कहते हैं परमेश्वर मेरे बच्चे को पायलट बनाइए, इसका मतलब परमेश्वर पढ़ा लिखा है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पढ़ा लिखा है। यदि परमेश्वर पढ़ा लिखा है तो यीशु मसीह को पढ़ाई किसने दी? आमेन। यीशु मसीह पढ़ा लिखा कहां से हो गया? यीशु मसीह तो कभी किसी स्कूल में नहीं गया। इतिहास गवाह है कि वो बचपन में 12 साल की उम्र में ही वो वार्तालाप करने लगा। 12 साल की उम्र में ही उसने यहूदियों को ऐसे ऐसे जवाब दिए जो कोई जवाब नहीं दे सकता था। सबकी बोलती बंद हो गई। और यहां पर शास्त्री, फरीसी, अच्छी नॉलेज रखने वाले, अच्छे पढ़े लिखे लोग क्या कह रहे हैं? इसने ये विद्या कहां से प्राप्त की है? क्यों उन्होंने ये बात बोली? क्योंकि वो यीशु को अच्छी तरह जानते थे कि ये यूसुफ का पुत्र है। वो अच्छी तरह जानते थे कि ये नासरत में रहने वाला यीशु है, परंतु इसके पास ये पढ़ाई लिखाई कहां से आ गई? सवाल था उनका, इसके पास ये विद्या कहां से आई है? मैं आपको बताता हूं वो विद्या कहां से आई है। वो विद्या, वो पढ़ाई लिखाई, जैसे वो परमेश्वर में से पैदा हुए, परमेश्वर की पढ़ाई लिखाई यीशु मसीह में ट्रांसफर की गई। इसलिए यीशु मसीह पढ़े लिखे थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे मालूम है आज आप बड़ी गहरी बात सीख रहे हैं। यीशु मसीह बुद्धिमान थे, यीशु मसीह अनुग्रहकारी हैं, यीशु मसीह दया से भरे हुए हैं। हालेलुया। मेरे ख्याल से नेट टूट रहा है। ठीक है, आमेन। यदि आप कुछ सीख रहे हैं, यदि आप सचमुच सीख रहे हैं, तो आप अपनी आंखें बंद कर कर प्रभु यीशु से बोलिए, प्रभु आपके नाम की महिमा हो, प्रभु आपके नाम की महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, अभी हम कुछ और सीखेंगे, आगे सीखेंगे। 1 मिनट और गहरी बात सीखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ध्यान से सुनिएगा, इस बात पर गौर कीजिए। आगे बढ़ें। आपने यूहन्ना 7वां अध्याय उसकी 14 आयत पढ़ी, उसके आगे पढ़ेंगे। तब यहूदियों ने चकित होकर कहा, हैरान होकर कहा, बिन पढ़े विद्या कैसे आ गई? भैया, इसको बिना पढ़े, बिना स्कूल गए, बिना विद्यालय गए, बिना टीचर के इसको पढ़ाई कहां से आ गई? जी, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया। यीशु ने, सुनिएगा, जब उन्होंने ये बात बोली कि इसको बिना पढ़े कहां से विद्या आ गई, इसको बिना पढ़े कहां से इतने ज्ञान की बातें आ गई कि इसने, एक छोटे से बच्चे ने हमारी जुबान बंद कर दी, तब यीशु वहां के उनके इस प्रश्न का जवाब देते हैं। देखिए क्या कहा यीशु मसीह ने, मेरा उपदेश मेरा नहीं। आमेन। मेरा उपदेश भैया मेरा नहीं है, मेरी शिक्षा मेरी नहीं है, ये मेरी पढ़ाई मेरी नहीं है, ये मैंने किसी कॉलेज से या किसी स्कूल से प्राप्त नहीं की है। ये कहां से है? सुनिएगा आगे, परंतु मेरे भेजने वाले का है। आमेन। ध्यान से सुनिएगा, ये मेरे भेजने वाले का है, ये परमेश्वर यहोवा का है, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का है, ये सर्वश्रेष्ठ का है, ये सर्वज्ञानी परमेश्वर का ये ज्ञान है जो मेरे अंदर से होकर तुम्हें सुनाई देता है। जी, आगे पढ़िए। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा। सुनिएगा, प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं? यदि कोई, यदि, जहां यदि आए तो समझ जाइए कुछ अलग बात घटने वाली है, कुछ अलग ही भेद उस बात में छिपा हुआ है। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे, उसकी इच्छा पर, उसकी मतलब परमेश्वर यहोवा की इच्छा पर कोई चलना चाहे, तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा।
तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा ये परमेश्वर की ओर से है कि ये परमेश्वर की ओर से संदेश है या मैं अपनी ओर से कहता या मैं अपनी ओर से कहता हूं। ध्यान से सुनिएगा, यदि आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, यदि आप यीशु मसीह के संदेश को जानना चाहते हैं कि यीशु मसीह ने कैसे कोढ़ी को शुद्ध किया, यदि आप जानना चाहते हैं यीशु मसीह ने कैसे दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया, यदि आप जानना चाहते हैं कैसे यीशु मसीह ने आंधी को थमने का हुक्म दिया, यदि आप जानना चाहते हैं कैसे यीशु मसीह ने पानी को रोक दिया, थमा दिया, यदि आप जानना चाहते हैं यीशु मसीह कैसे इतनी छोटी सी उम्र के अंदर वो कैसे बड़े बड़े फरीसियों की जुबान बंद कर पाए, तो उसका एक ही तरीका है कि परमेश्वर यहोवा के वचनों पर विश्वास करना। आपको विश्वास करना है कि यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, जो जो यीशु मसीह ने कहा है। यदि आप यीशु मसीह की बातों पर विश्वास करते हैं तो आप जान जाएंगे कि ये ज्ञान यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर ने ही पैदा किया था। प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़े। मेरे ख्याल से आप लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं, इसलिए आप लोग लिख रहे हैं प्रेज द लॉर्ड। अगर आप नई बातें सीख रहे हैं तो आप लिखिए, ये मैं नई बात सीख पा रहा हूं, मैं कुछ नया सीख रहा हूं। आमीन जी। फिर से पढ़े। जो अपनी ओर से कुछ कहता है, जो अपनी ओर से कुछ कहता है वह अपनी ही बड़ाई चाहता है। जी, जो अपनी ओर से कुछ कहता है वो अपनी ही बड़ाई चाहता है। आप देखिए, इस संसार के अंदर जो कोई अपनी ओर से कुछ कहता है वो बार बार कहेगा मुझे बताओ कि मैंने कैसा कहा, वो बार बार कहेगा तुम्हें कैसा लगा, वो बार बार कहेगा कि अच्छा मेरा ये काम किया हुआ या मैंने ये जो काम किए क्या तुम्हें अच्छा लगा या नहीं लगा। जब कोई खाना बनाता है, आप किसी के घर में जाइए, जब खाना बनाया जाता है तो वो अपनी तारीफ चाहता है, क्योंकि वो खाना मनुष्य की बुद्धि से बनाया गया है। लेकिन ये वचन परमेश्वर की बुद्धि से बांटा जा रहा है, इसलिए प्रभु यीशु ने वहां कहा कि ये वचन को देने वाला मैं नहीं बल्कि परमेश्वर यहोवा मुझ में से होकर बोल रहा है। आमीन जी। आगे पढ़े। परंतु जो अपने भेजने वाले की, सुनिएगा, जो अपने भेजने वाले की बड़ाई चाहता है, क्योंकि यीशु मसीह को किसने भेजा था? परमेश्वर यहोवा ने। परमेश्वर यहोवा ने उनको भेजा था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपनी बड़ाई नहीं चाहते थे, वो अपने भेजने वाले की बड़ाई चाहते थे। यदि आपको किसी ने भेजा है तो आप भी उसी की बड़ाई करते हैं। अगर आप वोडाफोन कंपनी की ओर से भेजे गए तो आप वोडाफोन कंपनी की तारीफ करते हैं, या फिर आप किसी डीलर के पास काम करते हैं तो आप उस डीलर की तारीफ करते हैं। यदि आप किसी बिजनेसमैन के पास काम करते हैं तो आप बिजनेसमैन की तारीफ करते हैं। ऐसे ही यहाँ यीशु मसीह को भेजने वाले का नाम परमेश्वर यहोवा है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ परमेश्वर यहोवा की तारीफ कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो ही सच्चा है। सुनिएगा, यहां यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? वो ही सच्चा है। कौन सच्चा है? परमेश्वर यहोवा। वो कह रहे हैं वो ही सच्चा है और उसमें अधर्म नहीं। आमेन, आमेन, आमेन। यहाँ प्रभु यीशु कह रहे हैं और उसमें अधर्म नहीं है, और परमेश्वर में पाप नहीं है, और परमेश्वर में कपट नहीं है, और परमेश्वर में चोरियां नहीं पाई जाती, और परमेश्वर के अंदर झूठ नहीं पाया जाता, क्योंकि वही सत्य है। यहां प्रभु यीशु अपने भेजने वाले की तारीफ कर रहे हैं। और ध्यान से सुनिएगा, यहां यीशु मसीह ने क्या बोला कि वो अपराध नहीं करता। दोबारा पढ़े इसी लाइन को। जो अपनी ओर से कुछ कहता है, हाँ, जो अपनी ओर से कुछ कहता है वह अपनी ही बड़ाई चाहता है। वो अपनी ही बड़ाई चाहता है। परंतु जो अपनी भेजने वाले की बड़ाई चाहता है, जो अपने भेजने वाले की बड़ाई चाहता है वही सच्चा है वही सच्चा है। और उसमें अधर्म नहीं। सुनिएगा, यहां गौर कीजिए, और उसमें अधर्म नहीं, और उसमें पाप नहीं। यानी कि यीशु मसीह जिस पावर से काम कर रहे थे उस पावर के अंदर
पाप का कोई दाग तक नहीं था, पाप की कोई सोच तक नहीं थी। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु यहां पर तारीफ कर रहे हैं पिता परमेश्वर यहोवा की, सर्वशक्तिमान की, पवित्र और अति पवित्र की वो तारीफ कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जी जी, आगे बढ़े। क्या मूसा ने तुम्हें व्यवस्था नहीं दी? क्या मूसा ने तुम्हें व्यवस्था नहीं दी? ये आपको 15 तक पढ़ना है। 15 पढ़ो, 15 पढ़िए। तब यहूदियों ने चकित होकर कहा, जी, तब यहूदियों ने चकित होकर कहा, इसे बिन पढ़े विद्या कैसे आ गई? बस इसे बिन पढ़े विद्या कैसे आ गई? और उसका कारण सिर्फ यही था, विद्या यीशु मसीह में आने का कारण यही था। यीशु मसीह, कहीं पर भी आप पूरी बाइबल पढ़ लीजिए, यीशु मसीह ने कहीं पर भी किसी भी स्कूल के अंदर शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। और बाइबल अगर आप नहीं भी पढ़ना चाहते तो इनकी बात पर गौर कीजिए। वैसे आपको बाइबल पढ़नी चाहिए, जब आप बाइबल पढ़ेंगे तभी आपका ज्ञान बढ़ेगा। मेरे ख्याल से मैं बाइबल ना पढ़ता तो मैं आज आपके सवाल का जवाब ना दे पाता। मुझे बहुत से लोगों ने सवाल पूछा, क्या यीशु ही परमेश्वर है? इसीलिए मैंने ये सब्जेक्ट तैयार किया, इसीलिए मैंने इसको लिखना शुरू किया। और प्रभु यीशु ने मुझे लिखवाना शुरू किया और यीशु मसीह ने मुझे बोला, विनोद बहुत अच्छी बात है, मैं तेरी पूरी सहायता करूंगा ये साबित करने के लिए कि मैं परमेश्वर हूं। इस वक्त प्रभु यीशु मसीह स्वयं मेरे पास खड़े हैं, दाहिनी ओर खड़े हैं, और वो साबित कर रहे हैं कि वो स्वयं परमेश्वर हैं। आमीन। और मेरा विश्वास है कि आप लोग इस संदेश को सुनते सुनते, क्योंकि यीशु मसीह मेरी दाहिनी ओर खड़े हैं, इसलिए यीशु मसीह यहां पर आपको वचन सुनाते सुनाते चंगा भी कर रहे हैं। आप अभी के अभी बहुत से लोगों की गांठें पिघल रही हैं, रसौलियां जा रही हैं, मुझे मालूम है बहुत से लोगों की बीमारियां खत्म हो रही हैं। आप जैसे जैसे ये वचन सुनते रहेंगे कि यीशु ही परमेश्वर है, आप चंगे हो जाएंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हो, चंगाई आपकी बॉडी में जा रही है क्योंकि आप सुन रहे हैं कि यीशु परमेश्वर है। क्या आप सुन रहे हैं यीशु परमेश्वर है? जी, आप सुन रहे हैं यीशु परमेश्वर है, यीशु ही परमेश्वर है। मैं आगे जो बताने जा रहा हूं उससे और ज्यादा साबित हो जाएगा कि यीशु परमेश्वर है। कुछ नया सीखेंगे आप, और ज्यादा सीखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। और ध्यान से सुनिएगा, यदि आप सीख रहे हैं तो लगातार आप शेयर करते रहिए ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी चाहते हैं कि ये शिक्षा बहुत से लोगों तक पहुंचे और वो लोग भी जवाब दे सके उन लोगों को जो पूछते हैं। जी, आगे पढ़ेंगे। यूहन्ना 11 अध्याय उसके 43 और 44, मैं जितना कहता हूं सिर्फ उतना ही पढ़िए ताकि उसको मैं क्लियर कर सकूं। यूहन्ना 11 यानी जॉन चैप्टर 11 वर्स 43 और 44। जी पढ़ें। ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हम्म, हे लाजर निकल आ। सुनिएगा, ये शब्द कहकर प्रभु यीशु ने बड़े शब्द से पुकारा। कौन सा शब्द कहकर लाजर को पुकारा? कहता, हे लाजर, निकला। हाँ, हे लाजर निकला। कहां से निकला? कब्र से निकला। सुनिएगा, वहां परमेश्वर यहोवा ने पहाड़ियों को तोल दिया, वहां परमेश्वर यहोवा ने चुल्लू भर सारे पानी को, महासागर के पानी को चुल्लू से नाप दिया। वहां परमेश्वर यहोवा ने, यानी यशाया 40 अध्याय की 12वीं आयत में परमेश्वर यहोवा ने अद्भुत काम किया, अपने बित्ते से आकाश को नाप दिया। और यहां यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? पहले तो यीशु मसीह ने एक काम बिल्कुल अनोखा कर दिखाया। क्या? बिना पढ़े, बिना किसी स्कूल गए उन्होंने ज्ञान को प्रकट किया। और ऐसा ज्ञान जिसमें बड़े बड़े विद्वान चुप हो गए, जिनकी बोलतियां बंद हो गई। और यहां यीशु मसीह एक और बड़ा काम करने जा रहे हैं, यहां पर करने जा रहे हैं। अभी ऑर्डर पास कर दिया यीशु मसीह ने वो बड़ा काम करने का, और ये काम सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। जी पढ़ें। ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, ओ माय गॉड। लाजर कहां था? 3 दिन का मरा हुआ, 4 दिन का मरा हुआ लाजर, 4 दिन का मरा हुआ व्यक्ति कब्र के अंदर था। और प्रभु यीशु ने
मरियम से कहा मुझे दिखा वो कहाँ है, और उन्होंने कहा प्रभु अब तो उसमें से दुर्गंध आती होगी। और प्रभु यीशु ने कहा मुझे दिखा तो सही वो कहाँ है, दुर्गंध को खुशबू में मैं अपने आप बना दूंगा। यीशु के कहने का मतलब ये था। और प्रभु यीशु वहां पहुंचते हैं, उस दुर्गंध को सूंघते हैं, और ध्यान से सुनिएगा, दुर्गंध को सूंघते हुए प्रभु यीशु क्या कहते हैं, लाजर कब्र से बाहर आ जा। लाजर कब्र से बाहर आ, और लाजर कब्र से तुरंत बाहर आ गया। ध्यान से सुनिएगा, 4 दिन का मरा हुआ लाजर था वो। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या आपने पहले कभी सुना है कि किसी आदमी ने मरे हुए किसी व्यक्ति को जिंदा कर दिया हो? क्या आपने कभी कोई ऐसी नॉवेल्स पढ़ी हो? क्या आपने कभी किसी से, आपके पड़ोस में, आपके देश में, आपके शहर में, अपने गांव में कभी आपने सुना है कि कोई संत आया और उसने मरे हुए 4 दिन के आदमी को जिंदा कर दिया? आप कभी नहीं सुनेंगे। मैं पिछले 26 साल से यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, मैंने अब तक नहीं सुना कि किसी जगह पर किसी को जिंदा किया हो, लेकिन मैंने बाइबल में पढ़ लिया कि यीशु मसीह ने 4 दिन के मरे हुए लाजर को जिंदा किया। ध्यान से सुनिएगा, यशाया 40 अध्याय की 12 आयत में जो काम परमेश्वर यहोवा ने किए वो इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल, पहाड़ियों को कंडे में तोल देना, पूरी मिट्टी, पूरी पृथ्वी की मिट्टी को नपवे में डाल देना, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। लेकिन उसने पॉसिबल कर कर दिखाया, असंभव को संभव कर कर दिखाया। किसने? परमेश्वर यहोवा ने। यहां पर यह असंभव था। पढ़े लिखों से अनपढ़ आदमी बात नहीं कर सकता, पढ़े लिखों से अनपढ़ व्यक्ति अपने ज्ञान को प्रकट नहीं कर सकता, लेकिन यीशु मसीह ने यहां पर ऐसा ज्ञान प्रकट कर कर दिखाया कि वहां पर इंटेलिजेंट, वेल इंटेलिजेंट लोग, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे, वो भी जीरो हो गए। और यहां पर यीशु मसीह ने एक और काम कर कर दिखाया। वो क्या था? 4 दिन के मरे हुए लाजर को, 4 दिन के मुर्दे को जिंदा किया। कहां से जिंदा किया? हॉस्पिटल से नहीं, घर से नहीं, कब्र में से जीवित किया। कब्र में से जीवित किया। प्रेज द लॉर्ड। और वहां की दुर्गंध, किसी को दुर्गंध नहीं आ रही थी, वहां दुर्गंध थी, लेकिन दुर्गंध आनी बंद हो गई। क्यों? क्योंकि लाजर मरा हुआ जीवित दिखाई दे रहा था। लाजर कब्र में पड़ा था, वो जिंदा बाहर आते हुए दिखाई दे रहा था। प्रेज द लॉर्ड। इस बात पर गौर कीजिए। जी आगे बढ़े। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया। सुनिएगा, गौर कीजिए। यहां पर जो मर गया था वो कफन में से हाथ पांव बंधे हुए, कफन में से हाथ पांव बंधे हुए बाहर निकल आया, कफन के साथ। जी। उसका मुंह अगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। यीशु ने उससे क्या कहा? उसे खोल दो और उसे जाने दो। प्रेज द लॉर्ड। उसे खोल दो, उसको जाने दो। आज परमेश्वर यीशु मसीह है या नहीं, आप डिसाइड करेंगे। आज आप इस संदेश को गौर से सुन रहे हैं, संदेश को गौर से सुनिए और साबित कीजिए। आप बताइए, आप गवाही दीजिए कि यीशु परमेश्वर है या नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। मैं तो मानता हूं यीशु ही परमेश्वर है, क्योंकि मुर्दों को जीवित वही कर सकता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो। मेरा विश्वास है आप कुछ सीख पा रहे हैं। यदि आप कुछ सीख रहे हैं तो उसके आगे मैं फिर चलता हूं, उसके आगे जाऊंगा, और भी कुछ मेरे पास है आपको बताने के लिए।